श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री गुरुवे गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सरस्वती महाकवि विद्याकमललोचने विद्यादेवी सहास्यायि विद्यादेवी नमोस्तुते। वासुदेवाय सुतमे देवम् हंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दनम् कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय गुरु। नमो
नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधाशाद्यं साधनं यश राधा तंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। अतुलित वंदानं है मुशलावदिहं धनुज्वल किशानं ज्ञाननानं गृणम् सकल गुणनिधानं वारणारामधीशम् श्रीरघुपति प्रिय भक्तं वातु जातं नमामि। ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य से भंडारी सब भक्ति भाव देखे सतमार्ग के पथिक हो दुखिया न होवे कोई सृष्टि में जीवधारी सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई अभिलाषा हम सबकी भगवान कोई हो अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो भूत भाव से वंचित रहे न कोई भूत भूत धन धाम से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर आपकी भक्ति प्रेम से मन हो में भरपूर नाम देश से चित्त मेरा तो सौभाग्य लो नाम देश से चित गया वो सौभाग्य हो भरोसा आपका हमें सदा मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी आशा तेरे नाम की बनी रहे अमरीश ताप से हमें बचाइए करके दया दया आप से हमें बचाइए करके नया दया अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारो धीरता हे मेरे सरकार हृदय में धारो धीरता है मेरे
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सभी मातृशक्ति, मेरे बाल गोपाल, मेरे पिता तुल्य आदरणीय संत महापुरुष, यहाँ विराजी हुई दष्टम अष्टम शक्तियाँ, पितृगढ़ देवगढ़, आप सभी के चरणों में व्यासपीठ की तरफ से कोटि कोटि नमन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। चलिए बिना विलंब किए हम कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने कथा कहाँ पर विश्राम की थी? रुक्मिणी के विवाह पे। जी, मेरे गोविंद ने माँ रुक्मिणी से विवाह कर लिया। आज परम माँ रुक्मिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था प्रद्युम्न। लेकिन मेरे कन्हैया के दुश्मनों की कमी नहीं थी। उनके पुत्र को एक शंबासुर नामक राक्षस उठा के ले गया और ले जाकर के समुद्र में गिरा दिया। जी, उसको उनको एक मछली ने अपने पेट में ले लिया। उनके यहाँ शंबासुर के यहाँ एक दासी कार्य करती थी। उन्होंने जैसे ही उस मछली के पेट को फाड़ा, उस बच्चे को देख करके अपने पास रख लिया। वो कोई और नहीं, कामदेव थे, जिसको महादेव जी ने भस्म किया था और जिन्होंने अपने पति को निकाला वो कामदेव की पत्नी थी। जब तक प्रद्युम्न बड़े हो करके और शंबासुर को मार के वापस लौटे, उससे पहले तो हमारे कन्हैया विवाह और भी विवाह कर चुके थे। कितने विवाह कर चुके? मेरे कन्हैया 16,108 विवाह कर चुके थे जब तक उनके पुत्र वापस लौट के आए। मेरे कन्हैया का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती से हुआ। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भालू की पुत्री से उनका विवाह हुआ। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु ये मेरे समझ में नहीं आया कि भालू की पुत्री से प्रभु ने विवाह क्यों किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उस वक्त द्वारका में एक राजा आए, उनका नाम था सत्राजित। उनके पास एक मणि थी, सैमस्तक नाम की एक मणि थी। वो मणि सोना देती थी, कई कुंतलों सोना देती थी एक दिन में, चमचमाती हुई मणि। तो सभा में वो सत्राजित बैठे हुए थे। मेरे कन्हैया ने कहा, जी भैया ये मणि हमें दे दो, आपके कैसे कार्य की, आपके घर में गिने चुने 3 ही लोग हैं और 3 लोगों में इतने सारे सोना का क्या करोगे। हाँ, तो उन राजा ने, सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। वो मणि उनके छोटे भाई, सत्राजित के छोटे भाई प्रियशन पहन करके जंगल की तरफ गए। उनको एक
शेर ने मार दिया और मार करके वो मणि अपने पंजों में फंसा के ले जा रहा था। इतने पे उस सिंह पर दृष्टि जामवंत जी की गई। जामवंत जी ये वही हैं जो त्रेता में राम जी के साथ भालू, याद है ना? हाँ, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत मंत्री एक बूढ़ा, है ना? जामवंत जी ने वो मणि लेकर के अपनी पुत्री को दे दिया। उस मणि को लेकर के खेल रही है जामवंती जी। अब ये जो सत्राजित राजा थे, इन्होंने अपने भाई को बहुत ढूंढा, वो नहीं मिले। उनकी मृत्यु का समाचार मिला। अब उनके मन में ये शंका थी कि द्वारिकानाथ ने ये मणि मुझसे मांगी थी, हो ना हो मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने ही मरवा दिया। लेकिन शंका था, कोई सबूत नहीं था उन पर। अब वो अपनी भार्या, अपनी पत्नी से कहने चले गए। कहा, देवी मेरे मन में एक शंका है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। मेरे मन में ये शंका है कि मेरे भाई को किसी और ने नहीं बल्कि कन्हैया ने ही मरवा दिया। रात में तो कही अपनी भार्या से, सुबह हो तो हम पूरे राज्य में पतो पड़ गए कि कन्हैया नहीं मरवाए थे। आपको तो पता है कि मैयन के पेट में कोई बात तो पचत है ना, मैंने पहले ही बताई ना। अगर तुम्हें वास्तव में सुबह न्यूज छपवानी हो तो रात में कोई बात मैया से बताई दिए। उनने तो केवल शंका बताई, तब तक ये चारों ओर ये बात फैल गई और बात ऐसी फैली कि कन्हैया के कान तक आ गई। अब मेरे गोविंद बड़े दुखी थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन काजल से भी काला कलंक मेरे गोविंद पे लग गया। आज मेरे गोविंद बड़े चिंतित हैं। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इतना बड़ा कलंक मुझ पे क्यों लगा? तब गुरुदेव ने कहा, हे गोविंद आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया था, इसीलिए कलंक आप पे लगा। मेरे गोविंद इस कलंक के साथ रहना नहीं चाहते थे। मेरे कन्हैया ढूंढ गए, निकल गए ढूंढने के लिए। क्षमा कीजिएगा, ढूंढने के लिए निकल गए कि जो सच्चाई है वो मैं पता करके ही लौटूंगा। अब ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गए तो उन्हें सत्राजित प्रेषण जहाँ पे मारा गया था वो जगह मिल गई जी। वहां पर कुछ सिंह के पैरों के निशान बने हुए थे। उसका पीछा करते हुए गए कन्हैया। फिर आधी दूरी पे भालू के पैरों के निशान मिले। वहीं पर उन्हें जामवंती उस मणि से खेलती हुई गुफा में दिखाई दे गई। जाकर के जामवंती से कहा, ये मणि आपको कहाँ से मिली? ये मुझे दे दो। जामवंती बोली, ये मणि मेरे पिताजी ने मुझे दी है और मैं आपको क्यों दे दूं? जामवंत जी सामने आए। जामवंत जी ने कहा, इस मणि को लेने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब राम अवतार में जितने भी भालू सेना बानर जितने भी थे सब आके अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि आज हमने इतने राक्षस मारे, आज हमने इतने राक्षस मारे। और बजरंगबली का तो क्या कहना, कछु मारस कछु मर्दशी कछु मिले इधर धूर, है ना। अपनी अपनी सब तारीफ कर रहे, पर जामवंत जी चुपचाप खड़े थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो तो बूढ़े हो गए थे, क्या लड़े। अब जामवंत जी के मन में बड़ी आई कि बताओ, या तो प्रभु एक दो मुक्का मुझसे लड़ लें तो लोग बागन के मन रह जाए कि मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना राम जी। तब राम जी ने कहा कि जामवंत जी आप चिंता मत कीजिए, आपके मन में जो हृदय में जो बात रह गई है मैं द्वापर में आऊंगा, तब आप और हम दो हाथ लड़ लेंगे, ठीक है। जामवंत जी बोले ठीक है। अब जामवंत जी में और कृष्ण में हुई लड़ाई, दोनों में। अब जामवंत जी के एक एक हड्डी बिल्कुल सेट है गई। फिर बोले कि मैं आपको पहचान है, आप कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। बोले राधा रानी सरकार की।
आप मेरे प्रभु हैं, बताइए कैसे आए आप। तब मेरे कन्हैया ने कहा वो जो मणि है वो मुझे दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं वो मणि अपनी बेटी को दे चुका हूँ और बेटी को दिया हुआ कोई भी चीज वापस नहीं लेते। अब आप मुझे मिल गए, मेरी एक ही पुत्री है प्रभु, आप ये मणि भी ले लीजिए और मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 कन्हैया का विवाह दूसरा हो गया। बोले दूल्हे सरकार की। अब कस कस के जयकारा लगाओ, 16,108 बार जयकारा लगाना, ठीक है। अब यहाँ से जल्दी जल्दी मैं विवाह करा रही हूँ, जयकारा लगाते चलो। अब जामवंत जी और जामवंती ये दोनों पहुंचे सत्राजित के पास। सत्राजित को ला करके वो मणि लौटा दी। अब सत्राजित के मन में बड़ी ही कहते हैं ना एक शर्मिंदगी कि मैंने कन्हैया पे बिना जाने ऐसे कैसे आरोप लगा दिया, क्षमा याचना मैं कैसे मांगू। फिर कन्हैया से बोले ये मणि आप ही रख लो दहेज के रूप में, और मेरी पुत्री है सत्यभामा आप उसे भी अपना लो। कन्हैया बोले तो कर चुका हूँ। तो बोले तीसरो कर लो, कोई बात ना। 1 2 3 4 5 6 7 अब सत्यभामा से भी विवाह हो गया। बोलो दूल्हे राजा की। हाँ आज कैसे लोग वाक कमाए हैं, क्या बात है। एक बार कन्हैया जी अर्जुन के साथ ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे जमुना के किनारे। तो वहां एक बड़ी सांवली सलोनी सुंदर सी स्त्री तपस्या करती हुई दिखाई दी। मेरे गोविंद ने कहा साय का वक्त है, जरा देखिए तो सही है जमुना जी के किनारे बैठ करके कौन है जो तपस्या कर रही हैं। अर्जुन जी गए और जा करके पूछा देवी आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठी हैं। तब उन्होंने बताया मेरा नाम है, मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंद्री यमुना हूँ और मैं कन्हैया को वर के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी बोले आहा इनको बृहस्पति बड़ा मजबूत हो है, 3 तो है ही गए, चौथी यहाँ बैठी है। जाके बोले कन्हैया तो हाँ जो तुम्हारे लिए बैठी है जाओ। कन्हैया बोले पहले बता ही नहीं रहे 3 हती। अरे वो 3 हो चाहे कितने को हो जाओ कल। 1 2 3 4 5 6 7 बोलो दूल्हे राजा की। इस प्रकार से मेरे कन्हैया का चौथा विवाह कालिंद्री यमुना से हुआ, ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा हे राजन, एक राजा थे विंद्र और अरविंद, उनकी बहन मित्रविंद्रा। मेरे कन्हैया का विवाह उनकी बहन से 1 2 3 4 5 6 7 उनसे भी हुआ। बोलिए दूल्हे राजा की। थक के मत बैठो, 16,000 बार जयकारा बोलना। 4-6 महीना गुजरेंगे, बोलते चलो बस। छठवां विवाह मेरे कन्हैया का नगजीती से हुआ। एक राजा थे नगजीत, उन पे 7 बैल थे बड़े ही मजबूत। नगजीत राजा जी ने कहा जो एक बार में 7 बैलों के नाक में नथ डाल देगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं से करूंगा। मेरे कन्हैया ने वो भी कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 उनका अब 6वां विवाह हो गया। बोलो दूल्हे राजा की। हाँ श्रोता हमारे बहुत अच्छे हैं, कितना आनंद आ रहा है। वो तो ब्याह करते जा रहे हैं, चलो कितने खुश रह रहे हैं। अब 7वां विवाह एक रानी थी जिनका नाम था राजदी देवी, उनकी पुत्री भद्रा, उनसे भी मेरे गोविंद का विवाह हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 बोलो दूल्हे राजा की। अब विस्तार में बताएंगे तो बताते ही रह जाएंगे ब्याह को, तो जल्दी जल्दी ब्याह कराएंगे। 8वां विवाह मद्रेश की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 बोलो दूल्हे राजा की। इस प्रकार से मेरे प्रभु के 8 विवाह हो गए। अब चलिए 16,100
और विवाह करने हैं। जयकारा बोलते चलिए बस। देखिए उस वक्त बैठ जाइए। एक और पराक्रमी राजा थे भौमासुर, जो पृथ्वी के पुत्र थे भौमासुर। उन्होंने बस एक काम, 2-3 काम ऐसे थे जो पूरे उल्टे कर गए। 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के अपने पास रख लिया। वो राजकुमारी बड़ी ही दुखी थी, लेकिन माता पृथ्वी का उन पे आशीर्वाद था क्या कि जब तक माता पृथ्वी नहीं कहेंगे उनको कोई मार नहीं सकता। तब मेरे गोविंद ने माता पृथ्वी से कहा, देखिए आपके पुत्र भौमासुर माता अदिति के कुंडल चुरा लाए। 16,100 राजकुमारियों को इन्होंने कारागृह में रखा है। तब मेरे कन्हैया ने जा करके उन 16,100 राजकुमारियों को कारागृह से मुक्ति दिलाई। अब वो राजकुमारियां देख करके कन्हैया को रोने लगी कि हे गोविंद, जरा आप ही बताओ, एक दिन या एक रात्रि को यदि किसी की पुत्री घर से बाहर रहे तो उसे कौन अपना सकता है? कौन सा ऐसा वीर पुरुष होगा जो अब हमसे विवाह करेगा? कौन से ऐसे माता पिता होंगे जो हमें अपनाएंगे? हम कितने भी जा कर के घर पे कहें कि हम बहुत अच्छे हैं, पर किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि कोई हमें अपना लेगा। मेरे कन्हैया तो किसी के दुख को देख ही नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 7 कन्हैया ने 16,100 विवाह कर लिए। बोलिए दूल्हे राजा की। हमने इकट्ठे करवाए थे, नहीं तो तुम्हारे मुंह में दर्द रह जाते। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखिए, जिस 16,100 जो है ना, ये कोई स्त्रियां नहीं हैं जो हम कहते हैं ना कि विवाह कर लिया। अरे कन्हैया ने तो 16,108 करे। 8 तो ये भक्तियां हैं, पर 16,100 ये क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वेद में 3 कांड हैं। ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं। और उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। अब ये उपासना कांड क्या? उपासना अर्थात प्रभु के नजदीक, यानी कि प्रभु के समीप जो हमें ले जाए, वो है उपासना कांड। उपासना कांड के यानी कि वेद मंत्र जो हैं, वही प्रभु की पत्नियां बन के आई हैं। ये कोई स्त्रियां नहीं हैं। हम कृष्ण के किसी भी चरित्र को समझने के लिए सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। पूरा ही अध्यात्म है ये अपनी अपनी दृष्टि से हम देख सकते हैं कि ये लीला है, और सत्संगियों के लिए पूरा ही अध्यात्म है जी। ये उपासना कांड के मंत्र ही प्रभु की पत्नियां बन के आई हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 16,108 विवाह करके भी मेरे गोविंद का परिवार बड़ा सुखमय चल रहा है। हम तो एक करके वो सुखी ना है। मैं 16,108 में बड़े प्रसन्न। 16,108 रानियों में केवल एक सत्यभामा ऐसी थी जो पल पल पर रूठ जाती थी। क्यों? बाप ने ज्यादा दहेज दो तो ना मड़ी, और जो बहुत ज्यादा दहेज लेके आए बाबा काले जल्दी फूले जाते। बोलो प्रेम से बोलो जय जय श्री। हमें का करो? वैसे कोई पैसा वाई बहू हो तो बताए दो, बिन तो कहें तो दे दें थोड़ा बहुत। तो देखिए, जो बहू थोड़े ज़्यादा पैसे वाले घर से आती है ना, तो उनको थोड़ा आ ही जाता है अभिमान। सत्यभामा पल पल पे रूठती थी, लेकिन
सुखदेव जी कहते हैं राजन, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रुक्मिणी माँ के चेहरे पे कभी उदासी नहीं आती थी। वो हमेशा खुश रहती थी, हमेशा। ऐसा सुंदर ग्रस्त जीवन है मेरे प्रभु का। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार तो कन्हैया ने खुद सोचा कि रुक्मिणी कभी मुझसे नाराज क्यों नहीं होती। लाओ आज थोड़ा बहुत तो ऐसी उटपटांग, कहते ना अटपटी बातें करना, ऐसी अटपटी बातें कर दूं कि रुक्मिणी को क्रोध आ जाए। कन्हैया बैठे हुए हैं, रुक्मिणी उनको चमर डुला रही हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं। अब कृष्ण ने रुक्मिणी से कह दिया कि अच्छा होता आप शिशुपाल से विवाह कर लेती। रुक्मिणी रुक गई, उनके चेहरे की ओर देखने लगी कि बताओ मुझसे विवाह करके आपने क्या पाया। हाँ, लोग मुझे चोर कहते हैं, छलिया कहते हैं, चित चोर कहते हैं, गंवार कहते हैं, गवरिया कहते हैं, ग्वाला कहते हैं, और तो और लड़छोर कहते हैं। कैसे इस गवरिये के साथ आप रह रही हैं? आपके लिए तो वहां पे इतने सारे राजा आए थे, किसी से विवाह कर लेती। मेरी कन्हैया की इस अटपटी बातों को सुन करके मां रुक्मिणी मूर्छित होके गिर गई। बाद में पूछोंगी कन्हैया को जन्म है वो? बीच में मैं पूछ सकती हूँ, फिर चुपचाप सुनिए बिल्कुल। हाँ, मां रुक्मिणी मूर्छित होके गिर गई। मेरे कन्हैया ने तुरंत 4 हाथ कर लिए, 2 हाथों में रुक्मिणी को रोक लिया, 2 हाथों से उन्हें पंखा करने लगे। भयभीत तो हो गई थी मां रुक्मिणी। मेरे कन्हैया ने कहा, आपको मैंने कभी उदास नहीं देखा, कभी क्रोध में नहीं देखा। रुक्मिणी मैं तो ये अटपटी बातें इसलिए कर रहा था कि ताकि आपको क्रोध आ जाए। रुक्मिणी बोली, बिल्कुल सही कहा प्रभु आपने, कहाँ आप और कहाँ मैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आपका और मेरा मेल कहाँ। आप कह रहे हैं ना कि रुक्मिणी तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं, सही कह रहे हैं। कहाँ आप जगत पति, कहाँ आप जगत पिता, और कहाँ मैं गोविंद। कहाँ आप करुणा के सागर, कहाँ मैं गोविंद। कहाँ ये आपकी कृपा कि आपने मुझे अपनाया, और कहाँ मैं गोविंद। ये तो आपकी ही कृपा थी जो आपने मुझे अपना लिया। माँ रुक्मिणी की इस बात को सुन करके मेरे गोविंद के नैन सजल हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, 16,108 पत्नियां हैं मेरे कन्हैया की, और सभी पत्नियां मेरे कन्हैया से बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा सुंदर उनका गृहस्थ जीवन चल रहा है।